द जंगल बुक एपिसोड 15 तूफान की आहट, जंगल में आने वाली ताकत। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल कहानियों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यहाँ मिलती है हर हफ्ते नई कहानियाँ, रोमांचक, नैतिक और आनंद से भरपूर। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अचानक बदलता आसमान। नाग का साया टूट चुका था, लेकिन जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर जानवर यह महसूस कर रहा था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा। आर्यन, आसमान का रंग इतना गहरा नीला क्यों हो गया है? राख, हवा में बारूद जैसा कुछ महसूस हो रहा है। ये किसी तूफान की आहट लगती है। रात को जब सब सो रहे थे, आर्यन ने एक सपना देखा जिसमें एक पुरानी दास्तान जिंदा हो गई थी। सपने में एक बूढ़ी पक्षियों की रानी ने कहा, जब हवा भी सांस लेना भूल जाए, समझ लो तूफान रास्ते में है। तूफान का पहला निशान। अगली सुबह सबने देखा कि पुराने पेड़ झुक गए थे और नदी का पानी उबल रहा था। जंगल के पक्षियों ने जंगल छोड़ना शुरू कर दिया। चांदनी, ये सब निशानियां तूफान की हैं। किकू, लेकिन ये आम तूफान नहीं, कुछ और है। तभी मोगली ने कहा, मोगली, मैंने जंगल के दूसरे किनारे पर एक नई आवाज सुनी है, जैसे किसी नई शक्ति का कदम। वे सब निकल पड़े जंगल के उस कोने में जहां एक पुराना पत्थर का गुंबद था। गुंबद का रहस्य, गुंबद के अंदर पुरानी रेखाएं बनी हुई थीं, जिसमें जंगल का नक्शा था। नक्शे के एक हिस्से पर लिखा था, जहां बिजली जमीन से मिले, वहां एक नई ताकत जन्म लेती है। तभी आसमान गरज उठा और एक तेज बिजली गुंबद के करीब जमीन पर गिरी। धूल छोटी और एक नई शख्सियत सामने आई। बिजली, एक आसमानी जीव जिसका शरीर चमकती बिजली से बना हुआ था। बिजली, मैं जंगल की अंतिम सुरक्षा हूँ, लेकिन सिर्फ तब आती हूँ जब जंगल खुद को भूल जाए। बची हुई कहानी सुनने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती है हर हफ्ते नई जंगल की कहानियाँ, दोस्ती, सीख और मजेदार रोमांच से भरी हुई। तो चलिए कहानी से मजा भी लें और कुछ अच्छा सीखे भी। अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। आर्यन का फैसला। आर्यन ने बिजली से कहा, आर्यन, अगर जंगल को बचाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। बिजली, मगर मैं सिर्फ उनका साथ देती हूँ जो सच्चाई का सामना करते हैं। क्या तुम तैयार हो? सबसे पहले राख आगे आया। उसने अपने गुस्से को स्वीकारा और माफी मांगी। चांदनी ने अपनी तन्हाई पर काबू पाया। किकू ने अपनी चिड़चिड़ाहट से लड़ाई की। आर्यन ने अपना सबसे गहरा डर कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जंगल की रोशनी बनने के लायक न हूँ। बिजली ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह स्वीकार करना ही तुम्हारी ताकत है। तूफान से पहले की शांति। बिजली ने सबको एक ऊर्जा दी। रोशनी का एक घेरा उनके चारों ओर बन गया। मोगली, यह तूफान से पहले का आखिरी वक्त है। हम तैयार हैं। आसमान में बादल घिरने लगे। दूर से एक गरजती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना दुश्मन जंगल की तरफ बढ़ रहा हो। आर्यन ने जंगल के सभी दोस्तों से कहा, हमने रोशनी सीखी है, अब वक्त है उसे जीवित रखने का। अगले एपिसोड का बिजली का गुस्सा। जंगल में आग और आसमान। क्या बिजली की ताकत जंगल को बचाएगी या नई तबाही लाएगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मिलेंगी आपको नई, मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ।
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।